गाइस, जीएस टेस्ट सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप अभी जाकर फटाफट से देखिए और चेक कीजिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है। आज का प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जल्दी से बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट लगा के अपने स्कोर्स को चेक करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ए जमाली। सेकंड है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? इसका सही ऑप्शन होगा बी सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। फिफ्थ है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। छठा है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत में राज किया? इसका सही ऑप्शन होगा डी तुगलक वंश। सेवंथ है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी कौन थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी बुद्ध की। हमारा 8 है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। इसका सही ऑप्शन होगा बी दारा सिकोह। 9th है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी लॉर्ड एलन बरो ने। 10th है, निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? इसका सही ऑप्शन होगा बी दंती दुर्ग। 11 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा ए मैडम HP ब्लावेट्स्की। 12th है, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। इसका सही ऑप्शन होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा डी 1905 में। 40 है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा सी केरल में। 50 है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। इसका सही ऑप्शन होगा सी एकेश्वरवाद पर। 60 है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। इसका सही ऑप्शन होगा सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। 70 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब? इसका सही ऑप्शन होगा ए 21 अक्टूबर 1943 को। 80 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? इसका सही ऑप्शन होगा बी असहयोग आंदोलन के समय।
90 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 20 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1942। 21 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन है ए, उत्तर पश्चिम। 22 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अमेजन। 23 है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, एंडीज। 24 है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, फ्रांस। 25 है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, हरियाणा। 26 है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता? इसका सही ऑप्शन होगा डी, आदिस अबाबा, इथियोपिया। 27 नंदा देवी स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तराखंड में। 28 है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, गुजरात। 29 है, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जापान। 30 है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, महाराष्ट्र। 31 है, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्राथमिक सेक्टर में। 32 है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, किसी कार्य में जिनको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों को का लगे रहना। मंदी क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती। 34 है, FAO का संक्षिप्त रूप क्या है? FAO का पूरा फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑप्शन हमारा होगा डी। 35 है, काली मुद्रा क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। 36 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। 38 है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, इन सभी से। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, जनसंख्या वृद्धि। 40 है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा सी, वर्ष 1985 में। 41 है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ द्वारा राज्यों में बांटा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा
बी। 42 है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। 43 है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, राज्य वित्त आयोग। 44 है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, बलवंत राय समिति। 45 है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 6 माह। 46 है भारतीय संविधान को अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, संसद। 47 है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, नागालैंड। 48 है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, संसद। 49 है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, नदी बोर्ड एक्ट 1970। 50 है एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो क्या। इसका सही ऑप्शन होगा ए, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो। 51 है निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, ध्वनि तरंगे। 52 है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, दृष्टि पटल। 53 है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, बढ़ता है। 54 है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, Na2CO3। 55 है राइबोसोम होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी, RNA। 56 है निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संचरण की क्रिया संपादित होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। 57 है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, पृष्ठ तनाव के कारण। 58 है पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, उच्च ताप के। 59 है जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 4। 60 है मानव शरीर पर तापक्रम है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। 61 है 7 संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 22 है। चौथी संख्या है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन गाइस शुरू हो गया है और अब 20 क्वेश्चन हमारा मैथ और रीजनिंग का चलेगा, तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है। मैं इसका सिर्फ आंसर बता दूंगी, आप खुद इसे मैच कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 30। 62 है, इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1500। 61
63 है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 64 है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 65 है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। 66 है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। 67 है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। 68 है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 69 है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 70 है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। 71 है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। 72 है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। 73 है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। 74 है, इसका सही ऑप्शन होगा ए। 75 है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। 76 है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 77 है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 78 है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। 79 है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 80 है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। 81 है, बांग्लादेश की मुद्रा है। यहाँ से आपका जीएस का क्वेश्चन फिर से चालू हो गया गाइज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, टका। 82 है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नागपुर में। 83 है, राज्यसभा में होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 84 है, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 11 दिसंबर को। 85 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, आनंद मठ से। 86 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। 87 है, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडियस ने किस खेल में देश का नेतृत्व किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, एथलेटिक्स में। 88 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 5। 89 है, छऊ किस राज्य का नृत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ओडिशा। 90 है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, CO2। 91 है, मलेशिया की मुद्रा है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, रिंगिट। 92 है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, जयपुर में। 93 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 12। 94 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1 दिसंबर को। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
96 है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1985। 97 है, क्रिकेट खेलने वाले किन देशों के बीच एसेज के लिए भिड़ंत होती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। 98 है, ब्रुनई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? इसका सही ऑप्शन होगा डी आसियान। 99 है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए श्रीनगर। 100 है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया और देख भी लिया होगा और अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर लिया होगा। आपका क्या स्कोर आ रहा है आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपका कितना स्कोरिंग होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट सीरीज के साथ। और आप और भी किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर भी न्यू वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।